हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है जीवन परिचय कैसे लिखें, किस प्रकार से जीवन परिचय बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ लिखा जाता है और जिस प्रकार टॉपर लिखते हैं पूरा उसी तरह लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो हम सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो काफ़ी लोगों को क्या होता है, जीवन परिचय याद तो होता है लेकिन वो जीवन परिचय लिख नहीं पाते। तो कैसे हम आसानी से जीवन परिचय हमें लिखना है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं आप, ये हमारी बोर्ड एग्जाम की क्या है, कॉपी है। ये हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, उस पर हम कैसे लिख सकते हैं जीवन परिचय, वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय देखने वाले। किसका देखने वाले? सूरदास जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि 10th और 12th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करें, सबसे पहले हमें इनका क्या पता होना चाहिए, जन्म पता होना चाहिए, मृत्यु पता होनी चाहिए, जन्म स्थान पता होना चाहिए, माता पिता का नाम पता होना चाहिए और रचनाएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा असर डालते हैं किसी भी जीवन परिचय का। अगर कुछ थोड़ी बहुत भी चीजें हमें पता है तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हम क्या करेंगे, अलग से हाईलाइट करके स्मरणीय बिंदुओं के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, हमें कैसे लिखना है। तो देख सकते हैं आप, हमने कुछ चीज़ें अलग से लिख ली हैं। जैसे कि हमें इनका सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जन्म पता होना चाहिए। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, सन 1478 ईस्वी। कब हुआ, सन 1478 ईस्वी। काफी जगह क्या होता है, विक्रम संवत दिया होता है 1535 और इनका जन्म ये सन में ईस्वी में दिया होता है 1478 ईस्वी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, 1478 ईस्वी हमने इनका जन्म लिख लिया है। अब बात करें जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान रहा है रुनकता। कहाँ रहा है, रुनकता में इनका जन्म हुआ था। सूरदास जी का जो जन्म हुआ है वो रुनकता नामक ग्राम में, और ये कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है। ठीक है, तो जन्म स्थान इनका रुनकता है, आगरा नामक ग्राम। अब बात करें पिता के बारे में, तो इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है पंडित रामदास। क्या नाम है इनके पिताजी का, इनके पिताजी का नाम है पंडित रामदास। ठीक है, अब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई। अब मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई सन 1583 ईस्वी। कब हुई, सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये गोलोकवासी या परलोकवासी हो गए सन 1583 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करें काल के बारे में कि इन्होंने किस काल में रचनाएं की है, तो इन्होंने भक्ति काल में रचनाएं की हैं। कब की हैं, भक्ति काल में। इनका काल है भक्ति काल। और सबसे अच्छी बात कि एक नंबर में आपका एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ये किस प्रकार के कवि हैं, तो ये अष्टछाप के कवि हैं। किस चीज के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं। अब रचनाओं के बारे में बात करें तो सूरसागर, इनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली, सारावली, साहित्य लहरी, लहरी। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये थी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्मरणीय बिंदु बोलते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, एक हाइलाइटर का काम करते हैं। अगर आप इनको अलग से लिख देते तो एग्जामिनर पहले ही समझ जाएगा कि बच्चे को काफी आता है, इसलिए उसने ये सब चीजें अलग करके लिखी है। ठीक है, तो चलिए हम इस ब्रैकेट को भी बंद कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, स्मरणीय बिंदु इनके लिख लिए। अब हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली हमें लिखना है सूरदास, सूरदास जी का जन्म। कब हुआ है इनका जन्म, देख लीजिए। सूरदास जी का जो जन्म हुआ है सन 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी को हुआ इनका जन्म। ठीक है, 1478 ईस्वी में आगरा के, आगरा के रुनकता नामक ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ, आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में, नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, तो ये तो हमें पता था कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के रुनकता नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम, इनके पिता
का नाम। अब ये चीजें तो हमें याद थी ना, तभी तो हमने स्मरणीय बिंदु लिखा। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके पिता का नाम क्या है? पंडित रामदास। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ठीक है, तो ये बात हुई इनके जन्म और पिता के बारे में। ठीक है, इनका जो जन्म है, इनके जन्म को लेकर, इनके जन्म को लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद है। लेकर मतभेद है। कोई कभी कहता है, कोई कहता है इस सन में हुए, कोई कहता है उस सन में हुए। काफी जगह चीजें क्या है? अलग अलग है। ठीक है, हमारी किताब में जो लिखा था हमने वही याद किया और वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में क्या है? लेकर मतभेद है। ठीक है, विद्वानों में मतभेद है। आप चाहें तो यहाँ पे विद्वान भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सूरदास, इनके जन्म को लेकर मतभेद है। किस बात के लिए? इनके अंधत्व को लेकर। विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, कोई कहता है बाद में अंधे हुए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हें कृष्ण लीला की कल्पना के आधार पर अंधा मानते हैं। कुछ लोग इन्हें, जो ये कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, भक्त कल्पना में जो कृष्ण लीला की भक्ति करते हैं और उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर कुछ विद्वान इनको अंधा मानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक बार ये मथुरा के गऊ घाट गए हुए थे। ठीक है, मथुरा के गऊ घाट में जो चीजें हाईलाइट करने की, वो आप उनको तुरंत हाईलाइट करना। ठीक है, मथुरा के गऊ घाट। एक बार क्या हुआ, ये मथुरा के गऊ घाट में ये गऊ घाट में वल्लभाचार्य जी से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे? वल्लभाचार्य जी से मिलने गए और उन्हें अपना जो स्वरचित, और उन्हें अपना स्वरचित पद गाकर सुनाया। स्वरचित पद गाकर सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। जिससे वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और ये क्या करने लगे? वहीं पे कीर्तन करने लगे और वहीं ही श्रीनाथ मंदिर में, श्रीनाथ मंदिर में वल्लभाचार्य ने इन्हें कीर्तन के लिए नियुक्त किया और वहीं श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन के लिए इन्हें नियुक्त किया। नियुक्त किया। ठीक है, और यहीं पे वही, और वहां पर गुरु के कहने पे रचनाएं रचने लगे। कहने पर रचनाएं करने लगे। रचनाएं ये करने लगे वहीं श्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, लगे। अब वल्लभाचार्य के एक पुत्र हैं। ठीक है, विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वल्लभाचार्य के जो पुत्र, इनके जो गुरु थे सूरदास जी के, उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप क्या था? 8 कवियों की रचनाओं को इस अष्टछाप में शामिल किया गया था। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना की। ठीक है, उसमें सूरदास जी की रचनाओं को सम्मिलित किया। इसी अष्टछाप में सूरदास जी की रचनाओं को सम्मिलित किया गया। ठीक है, और
यह अपनी कृष्ण लीला लीलाओं का वर्णन करते हुए सन 1583 में सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पारसौली में, कहाँ पे? मथुरा के पारसौली में, मथुरा के पारसौली नामक ग्राम में इनका निधन हो गया। तो देख सकते हैं आप, इसी तरह से पूरा जीवन परिचय आपको लिखना है। किस प्रकार लिखना है? पूरा इसी तरह से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना, ठीक है। अगर आपके पास पेज बच जाता है लास्ट में, तो आप यहाँ पे रचनाएं डाल के लिख सकते हैं। सूरसागर सुरसारावली साहित्य लहरी। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार हम टॉपर की तरह आसानी से ट्रिक के साथ लिखते हैं। तो आई होप आपको सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।